आपको मिलवा रहा हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो खास मेहमान, पास्टर अशोक कुमार और उनकी पत्नी दीप्ति। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मैं एक एक करके दोनों से पहले प्रश्न पूछूंगा। अशोक जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूँ। देखिए, रिपोर्ट वगैरह में तो बहुत कुछ जाना आपके बारे में, मूलतः करते क्या हैं आप? सर, आपका नाम क्या है? रोहित। रोहित सर। सर, मेरा आईटी का काम है और इस काम के साथ साथ बचपन से ही हम जीसस के फॉलोअर हैं और प्रभु की जितनी भी वचन है उन फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक अपना जीवन आज तक हमने बचपन से लेकर अभी तक व्यतीत किया है। और ये कॉलिंग थी और 4 साल से प्रभु ने हमें चर्च और कलीसिया दी है। अच्छा। और हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। अच्छा, तो बचपन से मैं अगर पूछूं, ये बचपन से कब आप प्रार्थना में आए? क्योंकि आपके नाम से तो ऐसा लग रहा है कि आप बाद में इस धर्म के साथ जुड़े। नहीं, नाम अशोक है, लेकिन मेरे पिताजी पहले मसीह थे और हम भी मसीह हैं और मुझे मतलब बचपन से ही मिला है। मतलब आप कह रहे हैं कि आपके पिताजी पहले क्रिश्चियन धर्म से जुड़े और आप बाय बर्थ क्रिश्चियन धर्म को ही फॉलो कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा नाम में कंफ्यूजन हो गया ना, तो नाम में कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करके रखा? इसका नाम तो क्रिश्चियन धर्म से जुड़ा हो सकता था, ताकि ज़्यादा सरल हो जाता, मैसेज ज़्यादा इजीली कन्वे हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे जैसा किसी को नाम अच्छा लगा तो रख दिया, क्योंकि सारे हम सिख धर्म वाले, क्रिश्चियन, हिंदू सब एक ही गांव में इकट्ठे रहते हैं, तो सबको एक दूसरे से प्रेम था और ऐसा ही चलता है। अच्छा, इसमें कोई वाद विवाद नहीं है। अच्छा, बस ऐसे ही। तो ये चंगाई सभा वगैरह कब से आप करना शुरू किए? क्योंकि ठीक है, आप तो अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, फिर सभाओं में मैं आपके प्रेयर के स्टाइल्स को भी देख रहा हूँ, वीडियो प्ले हो रहा है, तो ये कब से शुरू हुआ? ओके सर, ये 4 साल हो गए सर। अच्छा, 4 साल हो गए। ये क्या पर्ची क्या रखवाते हैं? मैं देख रहा हूँ एक बॉक्स है, बॉक्स में जो आपके यहाँ प्रेयर में लोग आए हैं, महिला और पुरुष, वो कुछ एक पर्ची जैसा कुछ रख रहे हैं बॉक्स में, वो क्या रखवाते हैं अपनी सभा में? ओके ओके ओके। नहीं, वो सिर्फ वो जैसे बोलता ना कि दान देना चर्च में, वो चर्च को अपने लिए 10% अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ दान पेटी में डाल रहे हैं। वो पर्ची कुछ नहीं है वो। अच्छा, मुझे थोड़ा सा चंगाई सभा के बारे में बताइए ना। आप में हीलअप वगैरह कैसे करते हैं? चर्च को दान करना होता है। ओके ओके, समझ गए सर, समझ गए। हीलअप वगैरह कैसे करते हैं चंगाई सभा में? चंगाई सभा में मेरे मिसेज पास्टर दीप्ति ये मतलब पहले तो यही थे, फिर इनके साथ मैं भी आया और मेन ये चर्च को यही पास्टर दीप्ति कल्याण ही करते हैं और मैं इनके सहयोगी भी हूँ और वह प्रीच भी करता हूँ, बाइबल वचन भी देता हूँ, लेकिन मेन पास्टर दीप्ति जी है। अच्छा, तो दीप्ति जी से भी मैं थोड़ा प्रश्न पूछ लेता हूँ। दीप्ति जी, आपके नाम पे भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। हाँ, आप क्रिश्चियनिटी से कब से जुड़ी हुई हैं? जी, मुझे तो वैसे मैंने परमेश्वर को अपनाया अपने लाइफ में। जीसस को मैंने एक्सेप्ट किया एज अ पर्सनल सेवियर। मैंने जीसस के बारे में जाना और मुझे अच्छा लगा सब कुछ, तो मैंने फिर जीसस को अपनाया। बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम थी मेरे लाइफ में, छोटी मोटी चीज़ें, और वो ठीक होती चली गई और फिर विश्वास बढ़ता गया परमेश्वर में। और फिर मैंने एक डिसीज़न लिया कि नहीं, मुझे मैरिज क्रिश्चियन फैमिली में करना चाहिए, तो फिर मेरी शादी इनसे हुई। और उसके बाद कॉलिंग भी मेरी वैसे पहले से ही थी कि परमेश्वर में की सेवा करना, काम करना। फिर मैं वैसे मेरी शादी तो हो चुकी थी मसीह फैमिली से, और उसके बाद कॉलिंग को कंफर्म किया और परमेश्वर ने उस कॉलिंग को कंफर्म करने के लिए सब कुछ जैसा बाइबल में लिखा गया है और उस तरह से हम करते आए और आज मैं परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ। मैं अपनी इच्छा अच्छी बात है, आप कीजिए ना, जिसमें आपकी आस्था हो, जिसमें इंसान का भाव हो, उसके साथ जुड़े, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बट मेरा प्रश्न कुछ और था। मैं ये पूछ रहा था कि सबको जय मसीह की। सब फिट है और सब अच्छे हैं, परमेश्वर की दया हम पर भरपूर है। आज हम उस विषय में बात करेंगे जिस विषय को लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं, जो कि है चंगाई, हमारा छुटकारा और हमारे जीवन में जो उद्धार हम चाहते हैं वो हमें क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा और क्यों उसके कारण हम आज परमेश्वर के जीवन में आने के बाद भी, मसीहत जीवन में आने के बाद भी आज हम फूल फल नहीं रहे।
यानी कि बढ़ नहीं रहे। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको वो वचन बताने जा रहा हूँ, वो परमेश्वर की बात बताने जा रहा हूँ जिसके वजह से आप आज ही नहीं, इसी पल वो चीज को महसूस भी कर पाएंगे और आप अपना छुटकारा भी कर पाएंगे और अपने भाइयों के लिए भी आप उस बात को रखकर छुटकारे की तरफ जा सकते हैं। तो वो बात यह है कि जब हम परमेश्वर के जीवन में आए तो हमें सबसे पहले जानना है कि हम परमेश्वर के पास आए हैं कि परमेश्वर हमारे पास आए हैं। परमेश्वर के चुने हुए कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, तब भी हम अपनी आशीष क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्यों हमारे जीवन में आज भी हमें अंधकार दिख रहा है? क्यों आज भी हम बीमारियों के साथ अपनी एक मित्रता करके बैठे हुए हैं? क्यों हम अपने कर्जों में लपटे हुए हैं? क्यों हम अपने सम्मान को खोते जा रहे हैं जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी? मेरे भाई बहनों, ये सच बात है। वो पापी नहीं था, परंतु पाप को लेकर क्रूस पर अपनी जान दी। वो पापी नहीं था, पर उसने सारे विश्व का पाप लेकर अपनी जान दी ताकि हम अच्छे जीवन जी पाए, हम डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ जा पाए, हम उजाले में प्रकाश में हो जाए और हमारी जिंदगी को बेहतर देख पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा हमारे लिए कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हम उसके पुत्र के समान जीवन जिए, जिस तरह से उसने निष्पाप होकर भी दूसरों की बुराइयों को ले लिया और हमारे लिए जिंदगी दे दी। यही बात है। तो सच्ची धार्मिकता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम चंगाई छुटकारा अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता को लेना होगा। धार्मिकता ये नहीं है कि हम किसी के लिए मदद कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं या रेगुलर चर्च जा रहे हैं या हम एनीवे परमेश्वर को दिखाने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। धार्मिकता वो है जो प्रभु यीशु को ग्रहण करती है, उसके उस बलिदान को यकीन करती है और विश्वास के साथ ये मानती है कि हाँ, जो उसने कलवरी के क्रूस पर लहू बहाया है वो मेरे पापों के लिए है, मेरे गुनाहों के लिए। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया तो ये सब कुछ आपके लिए इस दुनिया में आसान हो जाएगा। आपकी सारी परेशानी, कर्ज, रोग, बीमारी आपसे दूर भाग जाएगी क्योंकि आपने उसकी धार्मिकता को पहन लिया, क्योंकि उसने आपकी पापों को ग्रहण कर लिया। मेरे भाई बहनों, ये वो सच्ची धार्मिकता की बात है जिस पर अगर आपको आज यकीन है तो आपका उद्धार कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उसके राज्य की और उसकी खोज कर तो ये सब चीजें भी तुझे मिल जाएगी। सारी राज्य वैभव भी तुझे मिल जाएगा, चंगाइयां भी मिल जाएगी और छुटकारा भी मिल जाएगा। तो परमेश्वर के इसी वचन पे आप अमल करें और आप संसार को दिखाने के लिए नहीं जिए। हमें परमेश्वर को और उसके प्रेम के लिए, हमें जो उसने हमसे पहले किया उसके लिए अपना योगदान दे और अपने दिल को उसके लिए खोल के रखे और उस पर यकीन रखे, पूरा भरोसा रखे और कमांड करे, यकीन रखे और वचनों को पढ़े और वचन आपको आजाद कर देंगे। आप बुराइयों से दूर रहे, परमेश्वर के वचन पे बने रहे और धार्मिकता की झिलम को पहन ले और उसके हथियार जो वचन है उसको पकड़कर अपनी जिंदगी के सारे बंधन तोड़ दे। सबको जय मसीह की।